कहानी की शुरुआत में हमें याउचा प्राइम नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जो अंतरिक्ष के सबसे बेरहम शिकारियों का घर माना जाता था। इस ग्रह का एक रूल था कि अगर तुमने अपने से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। हम यहाँ डेक नाम के एक याउचा को देखते हैं जो अपने भाई का शिकार करने आया था ताकि वो अपने पिता को साबित कर सके कि वो कमजोर नहीं है। डेक उसकी गुफा में आया, पर उसका भाई वोरकान पहले से ही उस पर घात लगाए बैठा था। हर ताकतवर याउचा जरूरत पड़ने पर खुद को इनविजिबल कर सकता है, पर डेक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वो उनमें से सबसे कमजोर था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर अपनी कई कोशिशों के बाद भी डेक अपने भाई को नहीं हरा पाता। आखिर में वोरकान उसे अपने सामने घुटने टेकने को कहता है, पर जब डेक ने उसकी बात नहीं मानी तो वोरकान ने उसे खाई में फेंक दिया। उसे लगा वो मर गया और वो अपने भाई की मौत का शोक मनाने लगा। लेकिन तभी डेक मौत को मात देकर ऊपर आता है और कहता है, देखो भाई, मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर वोरकान उससे अब और नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वो तैयार नहीं है। वोरकान अपने भाई को नहीं मारता, पर अगर वो यहाँ रहता तो कोई ना कोई उसे जरूर मार देता। इसीलिए वो उसे वहां से कहीं दूर जाने को कहता है। वो बोला, कबीले में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर को मारना होगा। उसे मारकर घर वापस आओ और अगर नहीं मार पाए तो कभी वापस मत लौटना। इसके बाद वो उसे कुछ प्लैनेट्स दिखाता है जहां वो शिकार के लिए जा सकता था, पर शर्त ये थी कि उसे वहां के सबसे ताकतवर जीव को मारना होगा, तभी वो वापस लौट सकता है। डेक उन प्लैनेट्स में से गीना नाम के प्लैनेट को चुनता है, पर वोरकान ने उसे अपनी पसंद बदलने को कहा क्योंकि उस जगह को डेथ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। वहां का सबसे ताकतवर जीव कालिस्क था जिसे कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि उनके पिता भी उससे डरते थे। पर डेक बोला, फिर यही मेरा शिकार है। पिता ने मुझे कमजोर कहा था, उन्हें गलत साबित करने के लिए मुझे सबसे ताकतवर को मारना होगा। वोरकान डेक को वहां भेजने ही वाला था कि तभी उसने